जमशेदपुर में खाद्यान्न व्यवसायियों ने बाजार शुल्क के विरोध में किया प्रदर्शन। सीएम और राज्यपाल को उपायुक्त के माध्यम सौंपा ज्ञापन। झारखंड के जमशेदपुर में व्यवसायियों के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल रमेश बैस के नाम एक ज्ञापन पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को सौंपकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि झारखंड सरकार के बाजार शुल्क के नाम पर जो 2% मंडियों पर अतिरिक्त शुल्क हेतु झारखंड विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है। झारखंड के व्यवसायिक संस्था तथा खाद्यान्न व्यवसायियों द्वारा इस विधेयक पारित होने के बाद से ही इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह विधेयक इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ावा देने वाला है। यह देश के अन्य राज्यों में कहीं नहीं लगाया गया है। चूंकि यह विधेयक कहीं से भी राज्य हित, व्यवसायी हित में नहीं है, इसलिए सिंहभूम चैम्बर ने इससे होने वाले राजस्व के नुकसान और आम जनमानस को महंगाई से बचाने के लिए राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधायक और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर उन्हें पत्र प्रेषित कर अवगत करा दिया था, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। इसी के मद्देनजर सिंहभूम चैम्बर ऑफ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स रांची के आह्वान पर आंदोलनरत हुए हैं। यह तब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है जब तक इस विधेयक को सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता है। जमशेदपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में विधेयक पारित हुआ जिसमें कि कृषि बाजार समिति में 2% शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया। 25 तारीख को ही हमें बहुत से खाद्यान्न व्यापारियों ने सूचित किया कि ऐसी सूचना मिल रही है कि 1 अप्रैल से 2% बाजार शुल्क लगेगा। जानकारी एकत्रित करने पर पता चला कि हाँ, यह विधेयक 24 तारीख को पारित हुआ है। 25 तारीख को ही हम लोगों ने इसके तथ्यों से, जो ये विधेयक पास हुआ उसके दुष्परिणामों से मेल के द्वारा महामहिम राज्यपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और 27 तारीख को खाद्यान्न व्यापारियों की एक बैठक चैम्बर भवन में आहूत की गई और उस बैठक में निर्णय हुआ कि चूंकि अब ये विधेयक महामहिम राज्यपाल जी को हस्ताक्षर के लिए जाएगा और उनके सहमति के उपरांत ही ये गैजेट होकर के लागू हो पाएगा, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि तुरंत महामहिम राज्यपाल जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। और इसी के क्रम में 28 तारीख को 2 बजे हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से राजभवन जाकर के मिले, उनको पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में भी अभी 23 तारीख को ही हटाया गया है। देश के अधिकांश राज्यों में ये नहीं है और यहाँ पर भी पिछले 5 साल पहले हटाया गया था। ये जो विधेयक लाया गया है सरकार द्वारा, यह न ही राज्य हित में है, न ही राजस्व हित में है, न ही जनता के हित में है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी। रही बात की बाजार समिति की दुर्दशा को सुधारने की बात, तो करोड़ों रुपए की एफडी बाजार समिति में है ऑलरेडी, जिसका कि उपयोग नहीं हो पा रहा। वहाँ पर खाली भूखंड काफ़ी पड़े हैं, उन पर नए सिरे से दुकान का निर्माण करके आवंटन करने से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी, कृषि बोर्ड को राजस्व की प्राप्ति होगी और व्यापारियों के साथ बैठक करके सरकार ये समझने का प्रयास करे कि बिना नया कर लगाए किस तरह से राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। हम ये मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए और बाजार समिति चलाने के लिए राजस्व चाहिए, परंतु अगर बिना नया टैक्स लगाए राजस्व की प्राप्ति हो जाती तो ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन होगा। कृषि बाजार समिति में 2% कृषि टैक्स लगाने के विरोध स्वरूप झारखंड प्रदेश के पूरे व्यापारी समुदाय आक्रोश में है, गुस्से में है कि क्या कारण है कि 2% टैक्स लगाना पड़ रहा है, जबकि इसके पूर्व की सरकार ने यह महसूस किया कि मंडी में जो 2% टैक्स था वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला था, तो उन्होंने उसे समाप्त किया। फिर ये सरकार आके उसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए 2% टैक्स लगा दिया गया। मंडी में टैक्स वहाँ पर जरूरत है जहाँ पर उपज की पैदावार होती है और फसल आके मंडी में बिकती है, लेकिन हम लोग जहाँ पर है झारखंड में उतनी कृषि उपज नहीं है कि वो मंडी में आती है और बिकती है। उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और कहीं ना कहीं मंडी को जो अभी एक प्रशासनिक ढांचा के तहत में है उसको राजनीतिकरण किया जाने का साजिश कर रहे हैं कि
बोलते हैं मंडी की दुर्दशा को ठीक करेंगे, लेकिन मंडी की दुर्दशा कैसे ठीक होगी? पदेन अध्यक्ष यहाँ के एसडीएम होते हैं जहाँ पर मंडी होती है, उसको कोई पावर ही नहीं है। उसको रिपेयर कराने के लिए 1 लाख रुपए तक का भी पावर नहीं है कि वो करे। सब रांची में पावर लिया हुआ है, तो उसको आप पावर दीजिए, उसके बाद मंडी की व्यवस्था ठीक करिए। अब उसके आड़ में आप 2% जो टैक्स दे रहे हैं उसका व्यापारी विरोध करता है, और विरोध करता है जब तक वो टैक्स हटाएंगे नहीं और विरोध चालू रहेगा। देखिए, झारखंड राज्य के द्वारा जो विधानसभा में 2% बाजार समिति को पारित कर राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा गया है, लेकिन अगर राज्यपाल महोदय के यहाँ से अगर साइन हो जाता है तो आने वाला समय में इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और ये काला कानून इसके पूर्व में भी लगा हुआ था, जो हम लोगों ने आंदोलन किया तब वो हटा था, और फिर दोबारा इस बार हम लोग मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए। हम लोग पूरे झारखंड में इसके वो फेडरेशन के माध्यम से, सिंहभूम चैम्बर के माध्यम से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और झारखंड में जितने भी विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, सभी को हम लोग इसका एक कॉपी दे रहे हैं और उनसे भी बोल रहे हैं कि आप हम लोग का समर्थन कीजिए और यह काला कानून किसी भी रूप में पारित नहीं होना चाहिए, यही हम लोग की मांग है। बच्चों व वयस्कों की दांतों की समस्या का संपूर्ण समाधान डॉक्टर सुलेखा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा दांतों की नसों का इलाज, फिक्स दांत, मसूड़ा एवं दांत की सर्जरी, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, पायरिया, डेंटल इम्प्लांट्स, ब्लीचिंग, स्माइल डिजाइनिंग सहित दांतों की समस्या का संपूर्ण इलाज। संपर्क करें कृष्णा डेंटल केयर, मेन रोड, बिजुलिया, रामगढ़। संपर्क करें। भाई, आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? भाई, बेटी की शादी है, अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करना है, वो भी कम बजट में, कहाँ मिलेगा? तो भाई, गणपति मैरिज गार्डन है, वहाँ बैंक्वेट हॉल, लॉन, लाइट वर्क, टेंट वर्क और रूम्स, सारा कुछ 98,000 के पैकेज में मिलेगा। ये तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में बुक हो रहा है। आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो मुझे। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं